कैसा लगता है सामने वाले को उसकी गलती पता है और वो एक्सेप्ट कर रहा है। अत्यंत दुख तो होता ही है। मतलब आंटियों का कुछ ऐसा होता है ना यार, कि जो बात इनको बताना नहीं चाहो ना, वही ये जानना चाहेंगी। जो बात सोच के हमें दुख होगा, वही बात ये पूछना चाहेंगी। इनकी अपनी शरीर की हड्डियां बज रही हैं, लेकिन मेरे घर आके अपना मुंह बजाना नहीं छोड़ेगी औरत। इनकी ना थिंकिंग ऐसी होती है कि हमारा ओपिनियन मैटर करता है। ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता है इनका हर जगह सहाल ये रहता है ना, पूछी ना ताछी, अहम दुल्हा के चाची। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलक सिंह राजपूत और आज हम लोग बात करेंगे प्राइम टाइम पे, जो कि हम जैसे बैक बेंचर्स की लाइफ में आ नहीं रहा है और जो दुष्ट लोग हैं उनके लाइफ से जा नहीं रहा है। तो प्राइम टाइम तो हमारा आया नहीं। बचपन में भी हम लोग कुटा जाते थे, अभी भी हम लोग कुटा जाते हैं। आप लोग को प्राइम टाइम देखना है ना, आजकल के छोटे बच्चों का देखो। आप बोल के बात की जाती है इन सब से, बेटा आप खाना खा लो, बेटा आप नहीं खाओगे आप वीक हो जाओगे। हमारे पास दो ऑप्शन होते थे पहले, तो खइबे कि ना खइबे। इधर से चप्पल उतर रहा है, उधर से छनौटा उठ रहा है, तो चल जाता है भाई। और आप इन सबको आप बोला जा रहा है। मैं तो आप ना बोलने के लिए लात खा जाती थी। हालांकि इन सबको भाई 4 लोगों के सामने डांटा तक नहीं जाता है। मुझे 40 लोगों के सामने मेरी माँ चाटा मार दे, एक बार भी ना सोचे। और लोग प्राइम टाइम लाने के लिए ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, ग्लो अप कर रहे हैं, सीरम्स क्रीम्स लगा रहे हैं। मैं अगर यूट्यूब का दही बेसन मुंह पे लगा लूं, मेरी माँ मुंह पे बोलती है कि तावा पे कितना जावा रगड़ ले, गर ना हकवे। भाई दुख इतना होता है, कहाँ से आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद से ये बात अपने दोस्तों से बताने जाओ तो पता है क्या बोलते हैं, सबको सब नहीं मिलता। अरे मित्र, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, ना अच्छा रिजल्ट, ना घर से इज्जत, ना इकलौता क्रश, कुछ तो नहीं मिला यार। और तो और हमारा फ्रेंड जोन भी इतना अलबेला होता है, इन सब के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। एक को समझाना पड़ता है एक पिट्टी के जो, दूसरे को समझाना पड़ता है एक से हट जो। लेकिन दोनों का माइंडसेट इतना चेंज रहता है ना भाई, कि बोलने वाली बात ही नहीं है। उसके ऊपर से मैं अपने घर वालों को कभी कभी कंप्लेन करती हूँ कि यार तुम लोगों की वजह से मेरी लव साइड, मतलब उन लोगों ने मन्नत मांगा था कि मेरी सबसे छोटी बेटी जो होगी वो काली होनी चाहिए। इन सब के चक्कर में मेरा लव स्टोरी वन साइडेड रह गया है। मैंने बोला अपनी माँ को, तुम्हारी वजह से ना सुर्पनखा जैसी लव स्टोरी हो गई है मेरी माँ को उससे भी गई गुजरी लगती है। मुझे क्या कह रही है, रूप न रेखा नाम सुपनेखा। एंड आई एम लाइक छी भाई, इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी मम्मी। और मेरा फ्रेंड जोन इतना खराब है, पूछो मत। पता है छोटे पे कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, बड़े होके बनते हैं एक्सट्रोवर्ट। कुछ पागल ही बन जाते हैं एक्सट्रोवर्ट बनने के चक्कर में। बोलेंगे ऐसे ना, ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही। एक बार एक लड़का है छोटे पे, हम लोग साथ खेलते कॉलोनी का था, अब आके कह रहा है पलक पलक मुझे पहचानी। मैं उसे पहचान गई थी, इसीलिए मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पहचानी। तो कह रहा है पहचानी, मैंने बोला नहीं पहचानी। तो कह रहा है अरे ऐसे कैसे नहीं पहचानी। इतना चिल्ला के बोले, वो कुंवर सिंह चौराहा जहाँ साइड में ऐसे नाला बह रहा है, मैं डर गई कि मुझे नाले में ढकेल मत दे। कह रहा है ऐसे कैसे नहीं पहचानी, छोटे पे तुमने ताले से सिर फोड़ दिया था मेरा। मैंने बोला इसके पे असर अभी तक है क्या। फिर मैंने बोला हाँ हाँ भाई पहचानी। फिर थोड़ी बहुत बातें वो चला गया। मेरे ग्रुप में एक लड़का ऐसा है जिसको हम लोग समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि अरे मित्र, सीला की जवानी मुन्नी की बदनामी, यही तो जीवन है मेरे जानी। दूसरे को समझाते हैं एक पे टिक जो, उसको फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में प्यार हो जाता है। कहीं भी लड़के को प्यार हो जाता है। अभी इंस्टेंट हम लोग वहाँ से आ रहे थे, होली का टाइम था, हमारी ट्रेन छूट गई थी, टूर्नामेंट खेल के आ रहे थे हम सारे। बैठने की जगह नहीं है ट्रेन में। वो मुझे कह रहा है वो देख वो देख वो देख, मुझे लगा वहाँ पे सीट खाली है, मैं जाके बैठ जाऊँ। मैं बोली हाँ। तो कह रहे देख कितनी सुंदर लड़की है। मैंने बोला भाई। तो कह रहे भाभी है तेरी। भाई वो भाभी बन चुकी है, उसे पता भी नहीं है कि वो भाभी है। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि भाई यहाँ पे बैठने की सीट नहीं है, इस गांडू को प्यार हो गया। भाई उसको कहीं भी प्यार हो जाता है यार, बाबा की उसको 13वीं में प्यार हो गया। मुझे आके कह रहा है पूरे ग्रुप को बैठा के, गाइज मुझे फिर से प्यार हो गया है, आई एम इन लव। मैंने बोला कैसे भाई। तो कह रहा है एक्चुअली ना मैं ना मैनेजमेंट संभाल रहा था वहाँ पे, दादा की 13वीं का एट ऑल। मैंने बोला पूड़ी पाटत रह लेते हैं। कह रहा है कि अरे पलक तो क्या हो गया सर्व कर रहा था। मतलब पूड़ी पाटल बोलो के, पूड़ी पाटत रह लेते हैं। तो कह रहा है कि हाँ वही पूड़ी बांट रहा था। तो बोले और लड़की को प्यार हो गया। लड़कियां भी चमन चूतियां, कहीं से भी प्यार हो जाते कि पूड़ी बांटने वाले से किसको प्यार होता है भाई। तो उसको प्यार हो गया। फिर एक आते हैं मेरे ग्रुप के कुछ लड़कियां ऐसी जो ऐसे ईयरफोन लगाएंगी और आसमान में देखेंगी और सैड गाने सुनेंगी और उसके ऊपर से बोलती फिरेंगी कि अंदर की बात यही है कि अब वो मेरा नहीं है। अरे मित्र, तुम्हारे चक्कर में मैं आसमान में देखने लगी थी कि आसमान में लिखी हुई शायरी पढ़ रही है क्या ये। ऐसा लगता है महबूब इनका छत से ही टपक जाएगा।
फिर आती हैं सब पढ़ाई वाली, उन सबको देख के मुझे फील आ जाता है कि मैं पढ़ने के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ एनसीईआरटी और वो सब ऐसे ऐसे किताब लेके घूमती है ना, मुझे लगता है कि भाई ये मेरी ही क्लास में पढ़ाई जाती है नहीं किताबें। तो वही पढ़ाई लिखाई में अपना ऐसा ही सिस्टम चल रहा है कि मैं पढ़ाई में पीछे, पढ़ाई मेरे पीछे, सब इक्वलिटी ही चल रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इतिहास गवाह है कि बैक बेंचर हमेशा सक्सेस होते हैं, क्योंकि फ्रंट बेंचर क्लास टॉप करते हैं और बैक बेंचर लाइफ में टॉप करते हैं। और तो और ये बात लिखित है कि एक फ्रंट बेंचर नौकरी करता है और बैक बेंचर नौकरी देता है। थैंक यू गाइज।